और इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं, दक्षिण विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। कांग्रेस से प्रमुख दावेदार हैं प्रमोद दुबे। दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस दावेदार राजीव बोरा दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और आज कुछ और दावेदार ले सकते हैं नामांकन फॉर्म। अहम खबर आपको बता दें, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी कड़ी में प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म लिया है। वहीं दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कुछ लोग करने वाले हैं और आज कुछ और दावेदार भी हो सकते हैं जो नामांकन फॉर्म लें। तो आने वाले दिनों में रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव होना है और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन है प्रमुख दावेदार सबसे पहले, और जिस तरह से प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीदा लिया है? देखिए, कल से ही रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल कुल मिलाकर 8 दावेदारों ने नामांकन पत्र खरीदा था, जिसमें 7 जो है वो विभिन्न पार्टियों के और निर्दलीय प्रत्याशी और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन चूंकि नामांकन फॉर्म पहले से ही लेना होता है, तो प्रमोद दुबे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नामांकन फॉर्म ले लिया है। ये माना जा रहा है कि आज भी कांग्रेस की ओर से कुछ जो दावेदार हैं वो अपना नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। हालांकि बी फॉर्म किसके हिस्से में आएगा, किसे कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाएगी, प्रत्याशी बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अपनी अपनी ओर से जो दावेदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में नामांकन फॉर्म खरीदने का सिलसिला भी जारी। इस बीच एक बड़ी खबर इस बात को लेकर भी सामने आई है कि राजीव बोरा, जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस से रायपुर दक्षिण विधानसभा से, वे आज सुबह दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। कल रात हमसे बातचीत की थी राजीव बोरा ने और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी दावेदारी नहीं है, लेकिन पार्टी अगर अवसर देगी तो वे जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस बयान के बाद दिल्ली रवाना होना ये बताता है कि कहीं न कहीं राजीव बोरा का नाम प्राथमिकता क्रम में शामिल है, पैनल में शामिल है और यही वजह है कि दिल्ली वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। और इसके बाद में ये माना जा रहा है कि प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, राजीव बोरा, ये जो 3-4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इन्हीं में से किसी एक के नाम पर, आकाश शर्मा का भी नाम शामिल है, किसी एक के नाम पर मुहर लग जाएगी और कांग्रेस पार्टी इन्हीं के चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, ये तो नाम है ही, लेकिन और कुछ नाम भी लगातार सुर्खियों में गौरव चल रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दूसरे और ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि हर बार हमने देखा है कांग्रेस इस तरह से दाव खेलती नजर आई है। निश्चित रूप से राजीव बोरा का ही जो नाम था वो उसे लेकर ये कहा गया था कि पैराशूट प्रत्याशी हो सकते हैं और कल इसी को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुलाकात भी की थी पीसीसी चीफ दीपक बैज से। तो इसी बीच राजीव बोरा को दिल्ली से बुलावा भी है और आज सुबह वे दिल्ली रवाना भी हुए हैं। उन्हीं के नाम को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बाहर से आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि राजीव बोरा रायपुर में ही निवास करते हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन उनके नाम को लेकर और साथ साथ कुछ और भी नाम सामने आए थे। पारस चोपड़ा का नाम सामने आया था, बीच में राजकमल सिंघानिया का भी नाम सामने आया था। तो कई तरह के नाम सामने आए थे। इस बीच पैराशूट प्रत्याशी को लेकर कल काफी बवाल देखने मिला था। कांग्रेस की बैठक में भी कार्यकर्ताओं ने दो टूक लहजे में कहा था कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा, स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट दी जानी चाहिए। और इसे लेकर पीसीसी चीफ से कांग्रेस के समर्थकों और नेताओं ने मुलाकात भी की थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या फिर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह पैराशूट प्रत्याशी पर विश्वास करती है, या कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से रायपुर दक्षिण विधानसभा में काम कर रहे हैं उन्हें अवसर दे दी। क्योंकि कई चेहरे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, आकाश शर्मा, एजाज ढेबर, कई ऐसे चेहरे जिनका नाम काफी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में रहा है, वो टिकट की कतार में भी है। लेकिन कुछ नाम पैराशूट लैंडिंग भी होने की आशंका जो है वो जताई जा रही, संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसे आखिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है। बिल्कुल, तो देखना होगा किसे प्रत्याशी बनाती है, पैराशूट लैंडिंग या फिर किसी नए प्रत्याशी को, या फिर पुराने को ही अवसर मिलता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।